चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज आज मैं मम्मी के यहाँ पे आई हूँ। कल आई थी, कल रात को नहीं, परसों रात को आई थी। और कल दिन रुक के आज मैं जा रही हूँ। मेरे मामा ससुर के यहाँ पे कुछ प्रोग्राम है, सवा मनी का। मेरे पैर नहीं लगाते तो उनके वहाँ पे जाना है। तो मम्मी पापा भी आए हुए हैं वहाँ से। मुझे यहाँ से जाना है अपने घर से वहाँ पे, फिर सीधे वहीं से मैं गोवर्धन निकल जाऊँगी। तो इसी वजह से मैं तैयार हो गई हूँ। अभी सुबह सुबह जल्दी नहा ली थी, वरना मैं आराम से नहाती। जब मायके आती हूँ ना तब तो मैं आराम से नहाती हूँ 9-10 बजे तक। बाकी सुबह जल्दी नहा ली थी 7-7 बजे तक। और अभी नहा के तैयार होकर बैठ गई हूँ, बस गाड़ी आने वाली है तो मैं जाऊँगी। तब तक मैंने सोचा था ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, वरना कल परसों रात को आई थी। परसों रात को मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि वहाँ तो थक गई थी मैं। कल मेरा पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, बस बात करने में, मस्ती करने में, बस बिल्कुल भी ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला मुझे। और फिर 1-2 ब्लॉग जो मेरे कुआ फूलन के बने हुए थे उनको एडिट किया मैंने। और आज मैंने अभी जो ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ तो वो वाला कंटिन्यू चलता रहेगा। तो गाइस बच्चों को भी तैयार कर दिया है मैंने, इधर इसको तैयार कर दिया, इसको भी तैयार कर दिया और मैं भी तैयार हो गई हूँ। अब इंतजार करी, बस थोड़ा सा नाश्ता करके फिर निकलूंगी। हाँ अच्छे लग रहे हैं बेटा, अभी पहनाती हूँ शॉर्ट्स पे। गाइस यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। रात को भी ब्लैंकेट वगैरह बिल्कुल नहीं ओढ़ना पड़ता और पूरा दिन इतनी तेज़ धूप रहती है कि स्वेटर का तो बिल्कुल काम ही नहीं है यहाँ पे। बाकी हमारे वहाँ तो मैं अपने गोवर्धन में बताऊँ, 2 दिन पहले मैं तो सुबह पहनती थी, रात को सोते समय उतरता था मेरा स्वेटर। और लेकिन यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी है और धूप सीधी आ जाती है तो इस वजह से भी गर्मी हो जाती है। अभी मैं नाश्ता कर लूँ, नाश्ता करके फिर निकलते हैं। प्यार का आधा पागल पूरा पागल बनाता, तो नहीं पूरा पागल बनाता, तो नहीं चलो शाम प्यारे को दीदी को बोल रहे हैं थोड़ा दूर रखो। तो मैंने नीचे रखा था पर हाथ में चेक नहीं यही रखो, इसी में रखो। राजा रानी कब तुम कौन आ रहा है? ठीक है, घुमा देना चारों तरफ। आज ना मैं आपको एक बात बताती हूँ ब्लॉग के द्वारा कि मेरा मायका और मेरी सासू माँ का मायका दोनों एक ही जगह से हैं, लोकल से। तो उन्हीं के सासू माँ के मायके में या फिर मेरे मामा ससुर के यहाँ पे हनुमान जी की सवा मनी का ये प्रोग्राम था। तो ये मंदिर में मैं वहीं से अपने मायके में तो थी ही, क्योंकि मैं अपनी सिस्टर के कुआ पूजन में गई थी ना, वहीं से अटेंड हो गई थी। तो ये मम्मी ने बोला था कि तू वहीं से अटेंड हो जाना। मैंने बोला ठीक है, लोकल तो था ही। तो वहाँ से मैं आ गई थी, उधर दीदी भी आई थी। तो बहुत अच्छे से एंजॉय किया गया सबने। और मम्मी पापा भी गए थे यहाँ से, यानी मेरे ससुराल से। तो सबसे मिली और कितने सारे लोकल लोग मिले, बहुत अच्छा लगा। ये मेरी जेठानी की भाभी है, ये भी किसी रिश्ते में लगती हैं। बहुत सारे आपको पता है ना कहीं से कोई ना कोई रिश्ता टच हो ही जाता है। खंडेल वालों में तो यही है कि आप किसी भी अननोन पर्सन की शादी में जाओगे ना, वहाँ भी आपको कोई ना कोई रिलेटिव तो मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं से आपका कनेक्शन बैठ ही जाता है। मैं आ गई हूँ अपने घर पे और पूरे 3-4 दिन के बाद में आई हूँ। और कुछ भी कहूँ, सच में जो सुकून अपने घर में होता है ना, वो सुकून कहीं नहीं मिलता आपको।
तो अभी आई हूँ, अभी कितने टाइम हो रहा है, अभी 5 बजे, 4:30 के राउंडिंग आ गई थी मैं। और आके तुरंत कपड़े भी चेंज नहीं किया, मतलब यहाँ तक कि मैं सीढ़ियों में चढ़ी भी नहीं थी, उससे पहले ऑर्डर आ गया चाय बना दो। तो जैसे बस सामान तो वो दुकान का लड़का रख गया था, तो सामान को रखवाया, उसके बाद में फिर मैंने चाय बनाई, खुद के लिए भी लेके आई, क्योंकि मेरे हो रहा था सर में दर्द बहुत भयंकर वाला गाइस, क्योंकि बार बार धूप से, मतलब एसी से धूप में, तो इस वजह से सिर में दर्द हो गया। तो बाकी मज़ा होता है देखो सबसे मिलके। अच्छा, जो मामा जी के यहाँ मैं फंक्शन में गई, वो सेकंड टाइम गई थी, सबसे सेकंड टाइम मिली थी। पहले तो थोड़ा सा मिलना हुआ था, लेकिन इस बार सबसे खूब मिली। मैं कहाँ से होते होते जब वापस अपने घर पे आई हूँ, पहले खेड़ली गई थी, खेड़ली से नदवाई से मामा जी के यहाँ पे, मामा जी के यहाँ से फिर मम्मी पापा के साथ में आई हूँ, क्योंकि मम्मी पापा गए थे ना सुबह, तो वो गाड़ी लेके गए थे, तो उनकी गाड़ी में मैं आ गई, वरना फिर मुझे अगले दिन के लिए परेशान होना पड़ता, तो एक ही दिन में क्या ही हो जाता, तो इसी वजह से मैं आ गई। और इनके अब एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट होने वाले हैं, बहुत छुट्टियाँ हो गई इनकी, 4 दिन की छुट्टियाँ हो गई। तो देखो मेरी मौसी ने ना ये दिया, रख दो। 3-4 दिन की छुट्टियाँ हो गई ना, तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई का लॉस हो रहा है इनका, एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, और फिर अब भी शादी, बैक टू बैक शादी आ रही हैं, तो उनमें भी ज़्यादा बिजी हो जाएंगे, तो बच्चों को डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस वजह से अब मुझे ना मतलब इनकी पढ़ाई पे ध्यान देना पूरी तरीके से। और आपको सामान बता दूँ, देखो पूरा फैला हुआ है यहाँ पे, ये पूरी अटैची इसने खोल के रख दी है, और ये बैग्स वगैरह मेरे यहाँ पे रखे हुए हैं। तो अभी तो सामान देख रहा है क्या है, मम्मी को दिखा दिया मैंने, नीचे जो भी सामान मुझे मिला था वो मैंने मम्मी को दिखा दिया, तो अभी ऊपर लेके आ गई हूँ, तो इनको जमाना है। तो अभी तो कल का दिन तो मुझे पूरा दिन निकल जाएगा काम में, कल का तो मुझे टाइम ही नहीं मिलेगा गाइस, क्योंकि आज कपड़ों का काम सबसे ज़्यादा है। 2 दिन के कपड़े रखे हुए हैं तार पे सूखे, मैंने अभी देखे हैं ना बाहर बालकनी में सूखे हुए हैं कपड़े, तो उनकी तय करनी है। पति देव जितना कर सकते थे उतना उन्होंने किया, बाकी काम तो मुझे ही करना है। और एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस की ना की, लेकिन मैं नोटिस कर रही हूँ, कर क्या रही हूँ मुझे तो पता ही है, कि जब भी मैं मायके जाती हूँ, चाहे 1 दिन के लिए जाऊँ चाहे 10 दिन के लिए जाऊँ, मेरा गला बैठ जाता है। अभी यही हाल है, गला मेरा मतलब दर्द तो नहीं कर रहा, लेकिन बैठ गया है गला, बोला नहीं जा रहा, बहुत भारी हो गया है गला जब भी जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे खुल के बोलना, हंसना, नॉन स्टॉप हंसना होता है, बहुत मस्ती होती है। और अब तो मैंने ना कोई ब्लॉग ही नहीं बना पाई, रात को पहुँची थी, सुबह का मतलब उस दिन पूरा दिन निकल गया परसों का, आज तो मैं सुबह आ गई, 9 बजे निकल गई थी, तो ब्लॉग ही नहीं बनाया मैंने, बिल्कुल ब्लॉग नहीं बनाया, टाइम नहीं मिला मुझे। बाकी अभी मैं छुट्टियों में जाऊँगी ना, जब खूब सारे ब्लॉग्स बनाऊँगी मायके जाके। और गाइस अभी तो थोड़ा सा रेस्ट करूँ, रेस्ट करने के बाद में फिर लगती हूँ काम में, बने रहना आप लोग ब्लॉग में। अरे कितना मतलब कंफर्ट जोन जो होता है ना, कंफर्ट जोन मायका होता है, मायके से निकल के और यहाँ पे आ जाना ये एक अलग तरह का कंफर्ट जोन हो जाता है, जैसे कि सुकून जो बोलते हैं ना, वो जैसे कहीं भी जाओ आप मतलब जैसे घर में एंटर करते हो ना, तो आपको सुकून मिलता है। तो काम की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं अपने बैग खाली करने से, क्योंकि 4-5 बैग थे ना, तो उनमें सामान जो भी रखा हुआ था ना, उनको पहले प्रॉपर तरीके से, जो धुलने के कपड़े थे उनको धुलने डालना, और बाकी जो धुले हुए कपड़े थे उनको वापस से अपनी अलमारी में रखना। जो भी बच्चों के कपड़े हैं, बच्चों की अलमारी में, मेरी साड़ियाँ हैं उनको साड़ी के किट के अंदर रखना, तो वही मैं अभी कर रही हूँ। और ये भी देखती जा रही हूँ कि कोई सामान छूट तो नहीं गया, क्योंकि मेरी दवाइयाँ छूट गई तो पहले तो खेल ली, तो भाभी आई थी नेक्स्ट डे, तो भाभी से मंगवाई थी वो दवाइयाँ, 2 बार फ़ोन किया था, बच्चों की थी ना, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी मुझे। और जब मैं खेलड़ी से आई थी ना, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा खांसी हो गई थी, और मेरे पास नहीं थी दवाइयाँ, क्योंकि मैं जितनी भी सारी दवाइयाँ लेके गई थी वो वहीं रह गई थी खेलड़ी, और जल्दी जल्दी में निकले थे वहाँ से, तो पता ही नहीं चला। तो यही देख रही हूँ कि कोई सामान रह तो नहीं गया, क्योंकि जब बैग्स वगैरह खाली हो जाएंगे ना, तो घर पूरा अपने आप समझ जाएगा, साफ़ सफाई हो जाएगी। तो इकट्ठा ही साफ़ करूँगी, पहले कपड़ों को इकट्ठा निकाल के रख देती हूँ। अभी तो मैंने हर्षित के कपड़े भी चेंज नहीं किए, इसको आते ही बोल रहा था मम्मा भूख लगी है, क्योंकि बच्चे ना दाल बाटी चूरमा नहीं खाते हैं, तो मैंने बोला था ठीक है दलिया बनाऊँगी शाम को इनके लिए, या फिर कुछ और बना दूँगी जिससे बच्चे खा लें। और इसमें कार्ड भी है, मामा जी की बेटी की शादी है, तो उन्होंने कार्ड भी दिया था, वो भी इसी में रखा हुआ है, सारी चीज़ें इसी में रखी हुई हैं।
जब तक इसकी थकान ख़त्म होगी तब तक दूसरी वाली शादी आ जाएगी, जब तक उसकी थकान होगी जब तक तीसरी वाली शादी आ जाएगी। तो बैक टू बैक शादियां हैं, बैक टू बैक फंक्शन है। और उनके साथ पता है आपको, जब भी मतलब फंक्शन किसी के घर में होता है, लेकिन मतलब साड़ियों की, कपड़ों की टेंशन हमें हो जाती है कि क्या पहनना है, कैसे पहनना है, और सारे मेकअप, ज्वेलरी जो भी है, सारी चीज़ें कैसे क्या अरेंज करना है, उन सारी चीज़ों की टेंशन हो जाती है। प्लस रिपीट भी नहीं करना है कपड़ों को सबसे बड़ी परेशानी होती है इस चीज़ को लेके। जितनी भी लेडीज़ है ना, वो सारी मेरी इस परेशानी से अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगी कि जब कोई शादी फंक्शन होता है तो उनको कितनी टेंशन हो जाती है। गाइज ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे ब्लॉग। आजकल अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आ रहे हैं, तो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।